बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे बिहार में उबाल है। 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के बाद दरभंगा सुलगा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा बरपा हुआ है। सदन में राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में बहस हुई। सदन के बाहर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बिहार की बेटियों के साथ हुई वारदातों की एक लिस्ट जारी की है, तो सत्ताधारी अब भी बेटियों की पूरी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। बिहार की बेटियों की सांसें टूट रही हैं। शहर शहर बिहार की बेटियां शिकार बन रही हैं। बेटियों की टूटती सांसों से लोगों का खून खौला हुआ है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दरभंगा में 6 साल की मासूम बेटी से रेप और हत्या की खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोकर कर रख दिया। दरभंगा की सड़कों पर आक्रोश फूट पड़ा। इंसानी गिद्धों ने बिहार की बेटियों का जीना दुश्वार कर दिया है। 7 फरवरी को दरभंगा में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की वारदात हुई। 5 फरवरी को दानापुर में 8 साल की बच्ची से रेप की घटना के बाद FIR हुई। बिहार की इनसे सख्ती बेटियां पर सियासत भी सुलगी हुई है। ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है। मांग करता इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, समाज चौधरी भी गृह मंत्री है, वो भी इस्तीफा दे। उतावदा किए थे लोगों से कि ऐसा कोई घटना होता 24 घंटा में हम इस्तीफा कर देंगे। घटना होगा तो हजारों हो गया घटना बिहार में। लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया, लगातार हो रहा है। बेटियों के गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। सरकार और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सदन में दरभंगा की 6 साल की मासूम बच्ची के मामले पर विपक्ष जोरदार तरीके से सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इस पे आप शून्यकाल में उठाएंगे इसको। अभी तो महोदय इतनी बड़ी घटना है ये। 5 साल की बच्ची के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है कि आए दिन, अब तो 365 दिन की घटना हो गया। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा हो। और आपने ये भी देखा होगा कि 2 दिन पहले भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने किसी उद्गार में बोला कि वैसे राज्य जहां पर इस तरह की घटना होती है, अगर वहां अपराधी 24 घंटे में नहीं पकड़ा जाता है तो वहां के माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि सत्ताधारी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। उस दरिंदे को पोस्टमार्टम हुआ, स्पीडी ट्रायल के लिए वहां के जिला प्रशासन ने इसकी बाकायदा घोषणा की है, तो सरकार विहित दायित्व पूरा की है। लेकिन अब हंगामा खड़ा करना है। हंगामा में यह बात बोलते ना कि क्या गिरफ्तारी हुई, क्या स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ये पोस्को एक्ट का मामला है। भले ही सत्ताधारी बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हों, लेकिन तेजस्वी यादव ने बेटियों के साथ हुई वारदात की लिस्ट जारी कर बड़ा सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव की ओर से जारी की गई ये लिस्ट देखिए। पटना में नीट छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या। मधेपुरा में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या। खगड़िया में 4 साल बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। मुजफ्फरपुर में महिला की अपहरण के बाद हत्या। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या। कैमूर में 14 साल की किशोरी की हत्या। मुंगेर में महिला की हत्या। सुपौल में महिला की हत्या। मोतिहारी में युवती की हत्या। कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या। सोनपुर में महिला की हत्या। मुजफ्फरपुर में 5 साल की मासूम से रेप। गोपालगंज में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म। मधेपुरा में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। मोतिहारी में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक। गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म। छपरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। तेजस्वी यादव ने यह लिस्ट जारी कर लिखा, मुख्यमंत्री की चुप्पी खतरनाक और आपराधिक है। नेता प्रतिपक्ष का कोई काम नहीं है, वो टीवी देख के और अखबार पढ़ के यही खोजते रहते हैं कि पूरे बिहार में जो 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी वाला बिहार है, उसमें 1-2 घटना किसी तरह घट जाए
और जिससे कि उसी को वो जो है फिर अपना मुद्दा बनाते रहे। बिहार में अभी सरेआम गुंडागर्दी हो रहा है, लूट हो रहा है, रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है। बिहार सरकार पूर्ण रूप से इसमें विफल है। बिहार सरकार कहीं पर इसमें कामयाब नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष ने मामला को उठाया है बिल्कुल सच्चाई है, सही है। बिहार की बेटियों की सुरक्षा को लेकर सड़क से लेकर सदन तक उबाल है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और देखिए विपक्ष के विधायकों के द्वारा लगातार पोर्टिको में प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आरजेडी के विधायक हैं जो कि यहां पोर्टिको में पहुंचे हुए हैं और हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और उनके जरिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। नीट दरभंगा की मासूम, दानापुर की नाबालिग, मुजफ्फरपुर की बच्ची, हर कोई इंसाफ मांग रही है, लेकिन सियासी उबाल के बीच मानो इंसाफ कहीं धुंधला